गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का बज रहा है 5। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ मैं आई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अपने बाल ऊपर करने। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो गीले बाल थे, ना ही कंघी की थी और ना ही सुलझाए थे। ऐसे ही मैं लेट गई थी काम ख़त्म करने के बाद। अब मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है और लपेट कर लिया है ऊपर, क्योंकि मैं कभी अपने बाल खुले नहीं छोड़ सकती और जी चोटी भी नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है सर्वाइकल की। तो बाल ऊपर करके मैं आ गई थी किचन में। यहाँ बनने रख दी है चाय, क्योंकि काफ़ी टाइम से कह रहे थे चाय चाय के लिए। तो सबसे पहले मैंने बनने रख दी है चाय, और जी चाय के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पोहा। सभी रेस्ट करके उठे हैं, या तो सोए हों या तो ऐसे ही लेट कर उठे हों। इतने टाइम छोटी मोटी भूख लगी आती है। तो यहाँ सबके लिए मैं बना रही थी पोहा। बेटी पोहा नहीं खाती है, तो उसके लिए मैंने अभी फ्राइड राइस बना के दिया था। आप लोग देख सकते हैं सिंक में भी कढ़ाई पड़ी हुई है, तो वो उसी की है। फ़िलहाल अभी उसे मैंने फ्राइड राइस बना के दिया है, उसने वो खा लिया है और हम तीनों खाएंगे पोहा। तो पोहा को मैंने अच्छे से पानी में धोकर रख दिया है, वो फूल जाएगा। और जी यहाँ मैंने कढ़ाई में मूंगफली डाल दी है, ये भुनेगी। और साथ ही मेरी चाय बन गई थी। काफ़ी टाइम हो गया इन्हें चाय चाय बोलते हुए, तो पहले मैं इन्हें दे दूँगी चाय। ये पियेंगे चाय, तब तक मेरा पोहा बन जाएगा। तो बस मूंगफली भुन जाए, बाकी तो टाइम नहीं लगता पोहा बनने में। मूंगफली मेरी यहाँ भुन गई हैं और जी अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू। उबला हुआ आलू है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन ये फ्रिज में रखा था, ठंडा हो रखा था, तो फिर मैंने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद तेल थोड़ा सा कम किया और जो उसके अंदर मैंने डाल दिया है राई, और आधा छोटी चम्मच डाल दी है हल्दी, और अब डाल दिया उसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची डाल दी है। और जी पोहा बनाने के लिए जो मेन होता है वो होता है करी पत्ता, जो कि मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप लोग डाल सकते हैं ढेर सारा करी पत्ता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें एक टमाटर। टमाटर आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मैं मटर डालना भूल गई। मटर था मेरे पास लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। और इसके अंदर मैंने डाल दिया पोहा, नमक डाल दिया है, हल्की सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, और उसके बाद नमक, और हल्की सी डालूँगी मैं इसके अंदर चीनी, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ऊपर से डाल दूँगी मैं ये आलू और मूंगफली। नींबू नहीं था मेरे पास, नींबू भी डाल सकते हैं अमचूर की जगह। मैंने अमचूर डाल दिया और देखिए मेरा पोहा बनकर हो गया है तैयार, खिला खिला। तो जिसको पसंद है पोहा आ जाइए। तो यहाँ मैंने डाल लिया है 2 कटोरी में पोहा। बेटा खाएगा, बेटी बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाती पोहा वगैरह के। तो यहाँ चाय पानी पीने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। आलू बॉयल हो रहे हैं, सब्जी बनेगी आज आलू टमाटर की। बनने तो थे चने, चने मैंने भिगो रखे थे, लेकिन उसकी तबीयत अभी ठीक हुई है। उससे खाने हैं आलू टमाटर भंडारे वाले। तो वो बोल रही है मुझे आलू खाने हैं, वरना वो खाना नहीं खाएगी। तो फिर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। चने सुबह काम आ जाएंगे। फ़िलहाल बनेगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इधर मेरे जो चाय पानी के सारे बर्तन थे वो धुल गए हैं, और अब बर्तन धुले हैं, और अब से रात तक पता नहीं कितनी बार बर्तन धुलेंगे। बहुत ज़्यादा जो है बर्तन होते हैं। थोड़े थोड़े इस तरह से ही मैं साफ़ करती रहती हूँ। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो सिंक में जगह नहीं रहेगी, और फिर ज़्यादा बर्तन देखकर डर भी लगता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ धो दिए हैं, सिंक भी एक बार धो दी है, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं की है। यहाँ मेरे आलू बॉयल हो गए हैं, मैंने इन्हें छील कर अच्छे से मैश कर लिया है। सारे जो मसाले वगैरह पीस लिए हैं, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर, टमाटर कट कर लिया है। और जी अब मैं छोंक दूँगी सब्ज़ी। तेल में डाल दिया है जीरा, वो चटकेगा तब तक मैं मसाले में ही डाल लूँगी सारे मसाले, जो सूखे मसाले होते हैं। हल्दी, धनिया, गरम मसाला, मिर्ची, नमक, सारे इसी में डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसे। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी भंडारे वाली, बिना लहसुन प्याज की। तो यहाँ बस 2 से 3 मिनट मेरा मसाला भुना, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू, और जी अपने हिसाब से डाल देंगे पानी। अच्छा, सब्जी बनी थी, सब्जी के साथ फिर चावल भी बने थे, और जी सब्जी थोड़ी रह गई थी, मतलब जिस हिसाब से सब्जी बनी थी
वो थोड़ी रह गई थी, चावल भी बने थे, रोटी भी बनी थी, तो सब्ज़ी रह गई थी थोड़ी, क्योंकि मेरे घर में सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर पसंद आई बच्चों को तो सब्ज़ी मेरे घर में ज़्यादा लगती है। बाकी जो सब्ज़ी पसंद नहीं आती, जैसे घिया हुआ या और भी ऐसी सब्ज़ी हुई जो बच्चे नहीं खाते, वो फिर पड़ी रहती है 3 दिन तक। सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया। यहाँ मेरे पास खीरा पड़े थे 2-3 छोटे-छोटे से, काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें, 2 दिन हो गए थे शायद, तो वो मैंने कस के इस दही में मिला लिए हैं। हल्की थोड़ी सी दही पड़ी थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है खीरा, और इसी में मैं डाल दूँगी सारे मसाले जो भी होते हैं, जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक, हल्की सी मिर्ची, और जी थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें मैं कसूरी मेथी। धनिया पत्ती नहीं थी मेरे पास, तो बस ये बन गया है। और मैंने विस्कर वगैरह कुछ नहीं लिया, ऐसे ही चम्मच से बना दिया। विस्कर से बनाती तो अच्छा बनता, बस इंस्टेंट जो रायता होता है वो बन के हो गया है तैयार। तो बस यहाँ रायता बना दिया है, सब्जी बन रही है, अब बनेंगे चावल। तो यहाँ मैंने चावल निकाल लिए हैं कटोरी, इन्हें धोकर और कुकर में चढ़ा दूँगी 2 कटोरी पानी के साथ। बिल्कुल सिंपल चावल बनेंगे, कोई जीरे का तड़का नहीं, कुछ नहीं। और मेरे बच्चे नहीं खाते जीरा वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ, तो बिल्कुल सिंपल वो चावल खाते हैं। तो बस यहाँ मैंने कुकर रख दिया है, चावल को धोकर 2 कटोरी पानी के साथ चढ़ा दिए हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है कि सब लोग खाते हैं चावल, अगर एक आदमी रोटी मांगे तो फिर कितना गुस्सा आता है। ये वीडियो मैंने देखी थी कई बार, और आज मुझे अभी उसकी मुझे याद आ रही है, और सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा है। बाकी सबको खाने हैं चावल और इन्हें खानी है रोटी, तो वो बात सोच सोच के मैं अभी हंस रही थी कि बाकी घर में सबको चावल खाने हैं, एक आदमी को खानी है रोटी। तो सब्जी मेरी बन गई है, इसमें मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, और जी इतनी ही चाहिए, मतलब गाढ़ी पतली कुछ नहीं चाहिए। गैस बंद कर दिया है मैंने, जो है चावल का जो गैस है वो भी बंद कर दिया है। और जी अब मैं रखूँगी यहाँ कढ़ाई। बनाना है मुझे गोपाल जी के लिए जवे। थोड़े से जवे पड़े हुए हैं बिना भुने हुए। आलस कर जाती हूँ, दोपहर में टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि जब दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आराम करने का मन करता है, तो आलस आ जाता है, नहीं हो पाता दोपहरी में ये काम। तो अब मैंने कढ़ाई में हल्का सा घी डाला है 1 चम्मच, और इसमें मैं थोड़े से जवे डालूँगी, और फिर किसी दिन टाइम मिलेगा शाम के टाइम ही ये जवे मैं भूनूँगी। ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़े से हैं, भुनेंगे तो बन जाएंगे, और नहीं भुनेंगे तो फिर ये आलस में ऐसे ही रखे रहेंगे। काफ़ी टाइम से रखे हैं, तो यहाँ मैं बिल्कुल थोड़े से जवे इसमें डाल दूँगी, हल्की आंच पे धीरे धीरे ये भुनते रहेंगे। ये बनाने हैं मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए, तो थोड़ा सा मीठे में सभी लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और गोपाल जी को भोग लग जाएगा। तो घी में मैंने ये रख दिया है भुनने के लिए, धीरे धीरे चलाती रहूँगी और यहाँ अपना काम करती रहूँगी। आटा लगाना है, क्योंकि एक आदमी को खानी है रोटी, तो रोटी बनाने के लिए चाहिए है आटा। तो यहाँ बस मैं आटा लगा लूँगी सिंपल, और मेरे जवे भुनते रहेंगे। और थोड़ा ही आटा लिया है मैंने, इसमें से फिर बच गया था, क्योंकि रोटी किसी को खानी नहीं थी। बच्चों ने दोनों ने चावल खा लिए, रोटी बन गई थी, तो फिर मैंने भी एक रोटी खा ली, और आटा जो है बच गया। यहाँ आटा मेरा लग गया है, ये रख दूँगी मैं। और देखिए बर्तन अभी धुले थे दोबारा से, बहुत सारे बर्तन जो है हो गए हैं सिंक में। यहाँ मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ। और जी यहाँ मेरे जो है जवे अभी भुने नहीं हैं, थोड़ी सी आँच मैंने तेज़ कर दी है, और इन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी। जितने मुझे बनाने हैं उतने मैं कढ़ाई में ही छोड़ दूँगी, बाकी निकाल लूँगी, और कढ़ाई में ही मैं डाल दूँगी इसमें दूध। तो यहाँ मैंने दूध डाल दिया है, और थोड़े से इसमें छोड़ दिए हैं, थोड़े से मैंने निकाल दिए हैं। इन्हें मैं किसी डब्बे में डाल के रख दूँगी, और फिर किसी दिन बना दूँगी। गोपाल जी के लिए ही बनते हैं ज़्यादातर, हलवा हुआ, जवे हुए, या तो मूंग दाल की खिचड़ी हुई। इस तरह से मैं कभी कभी कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। तो यहाँ मेरे जवे बन जाएंगे। गैस मैंने कम कर दी है, और धीमी गैस पर में जवे बनते रहेंगे आराम से। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी जो है तैयारी की है, आटा वगैरह लगाया है, तो आटा वगैरह गिर गया था, यहाँ से मैंने इसको साफ़ कर दिया है अच्छे से गीले कपड़े से। चाय पत्ती भी ख़त्म हो रखी थी, ऊपर चढ़ी थी जवे उतारने के लिए, तो पत्ती का पैकेट भी मैंने निकाल लिया, ये भी मुझे डालना है अभी डब्बे में। यहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कपड़े को, धो धो कर 2-3 बार, टॉप काउंटर और जी ये स्टोव अच्छे से क्लीन कर दिया है। और पत्ती डाल दूँगी डब्बे में।
पत्ती बहुत ज़्यादा लगती है मेरे घर में। पता नहीं, या तो पत्ती बेकार आती है या तो फिर ज़्यादा लगती है। बहुत जल्दी डब्बे में डालती हूँ और तीसरे चौथे दिन ख़त्म। और बनाने वाला भी कोई नहीं है, मैं ही बनाती हूँ। तो पत्ती वगैरह डालने के बाद उधर से सारी क्लीनिंग हो गई है। अब दोबारा से आ गई हूँ यहाँ। जो बर्तन साफ़ करे थे थोड़ी देर पहले वो सूख गए हैं, इन्हें मैं रख दूँगी अपनी जगह। और 2-4 बर्तन फिर से हो गए हैं सिंक में, वो साथ के साथ धो के रख दूँगी। क्योंकि बर्तन दोबारा से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बच्चे खाना खाएंगे। चावल के हैं और जी सब्जी का है, जवे का है, बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। तो फिर सिंक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें साथ के साथ मैं धो के रख दूँगी। तो यहाँ बर्तन साफ़ हो गए हैं और एक बार फिर से यहाँ से एक कपड़ा धो कर डाल दूँगी। मैं यहाँ कपड़ा रखती हूँ, मुझे आदत है इधर कपड़ा रख कर बर्तन धोने की। और साइड में मेरे जवे जो हैं बन गए हैं, इनमें मैं डाल दूँगी चीनी और थोड़ी देर इन्हें इस पे ही रखूँगी गैस बंद करने के बाद। तो ठंडे हो गए थे थोड़े से, गैस पर ही मैं डाल रही हूँ यहाँ गोपाल जी के लिए 2 कटोरी में डाल दूँगी मैं। और जी अब मैं बनाना शुरू करूँगी रोटी। बाकी सारा खाना बन चुका है और बस रोटियाँ बनानी है। तो भोग लगा के आऊँगी, उससे पहले मैं तवा रख देती हूँ गैस के ऊपर। तब तक मैं वहाँ से आऊँगी, थोड़ा सा गर्म होगा और बस ज़्यादा रोटी नहीं सेकेंगी, 2-3 रोटी मैं सेकनी है। बाकी चावल खाएंगे। और जी यहाँ रोटी बनाऊँगी, उससे पहले मैं बच्चों को देती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को खाने हैं चावल। आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। अगर किसी को अच्छे ना लगते हों या अच्छा नहीं है ये कॉम्बिनेशन, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की सब्ज़ी के साथ चावल। दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, रोटी के लिए दोनों ने मना कर दिया है। और जी यहाँ मैंने थाली डाल ली है उन हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि उन्हें खानी है रोटी। यहाँ मैं फटाफट घी का हाथ लगा कर बना दूँगी रोटी, क्योंकि अभी मैंने सफाई की थी किचन की। फिर आटा वाटा गिरेगा तो फिर ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। सफाई तो होगी, लेकिन इस तरह से बनाऊंगी तो ज़्यादा किचन गंदा नहीं होगा। तो फटाफट से बस रोटी मैं यहाँ सेक दे रही हूँ घी का हाथ लगाकर। और इस तरह की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बन भी जल्दी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल चूल्हे के जैसा स्वाद आता है। तो बस यहाँ रोटी वगैरह दे दी है, सबका खाना जो है हो रहा है और इनको मैं दे आऊँगी थाली। तो जी ये है आज की हमारी थाली, आप लोग भी आ जाइए। ये है हमारा सिंपल सा डिनर। सबका खाना वगैरह हो गया था, मेरा भी हो गया था। और फिर यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। चूल्हा मैंने पहले साफ़ किया है अच्छे से, क्योंकि मुझे रखना है यहाँ चने उबलने के लिए। अभी तो चने नहीं बने हैं, लेकिन सुबह हमें ही जाएंगे ड्यूटी, बच्चों के वैकेशंस शुरू हो गए हैं। लेकिन ड्यूटी है तो सुबह बनेंगे चने। चने की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो इन्हें धोकर अच्छे से रख दूँगी मैं बॉयल होने के लिए। तो अच्छे से 2-3 बार मैंने इन्हें धो लिया है और कुकर में चढ़ा दूँगी थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के। और मैं यहाँ बताऊँ, अगर आपको चने में पानी डालना है और इतना ही पानी डालें, बस इतना। इससे 2-3 सीटी में चने इतने अच्छे से उबल जाते हैं, मतलब ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बिल्कुल मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने चने रख दिए हैं उबलने के लिए। और अब कर लूँगी मैं काउंटर टॉप साफ़। वह तो साफ़ है, अभी किया था रोटी बनाने से पहले, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से मैं जो नाइट टाइम क्लीनिंग होती है वो कर लेती हूँ। अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, गैस टॉप साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी और जी उसके बाद सिंक साफ़ करूँगी। अगर आपको मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे जाके देखिए, मैंने वीडियो डाल रखा है। बस बर्तन धोऊँगी और बस हो गया मेरा काम। मिलते हैं कल।